हेलो दोस्तों। आज हम फिस्टुला फिस्टुला प्रॉब्लम के बारे में आप लोग से बात करना चाह रहे हैं। मेरा फिस्टुला मुझे ही फिस्टुला हुआ था और जो करीब अप्रॉक्सीमेटली मुझे याद नहीं है, बट 8 ईयर से था। 8 ईयर से पहले तो छोटी सी फुंसी हुई थी, बट धीरे धीरे वो बढ़ता गया। मैंने बहुत सर्च किया। मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार में बहुत पता किया इसके बारे में, बट कहीं भी कोई भी सर्जन, मतलब कोई भी सर्जन अच्छे से डायग्नोस नहीं कर पाया इस चीज़ को। उसके बाद मैं बनारस यूनिवर्सिटी गया, BHU आयुर्वेद वाला में, वहाँ भी गया। वहाँ वहाँ भी दिखाया, वहाँ भी छाट सूत्र से बोला ऑपरेशन के बारे में, बट उसमें भी रिस्क था कि स्पिंटर मसल जो होता है वो कटने का डर था। जो उसके बाद जो है ऑपरेशन के बाद जो लैट्रिन का कंट्रोल का जो कंट्रोल करने की जो शक्ति होता है वो लॉस होने की चांस होता है, इसलिए मैं वहाँ नहीं करवाया। उसके बाद मैंने बहुत पता किया। उसके बाद मुझे नेट के ही थ्रू, यानी कि यूट्यूब के थ्रू मुझे पता चला डॉक्टर पंकज डॉक्टर पंकज गर्ग के बारे में, जो हरियाणा पंचकुला में इनका इंस्टीट्यूट मतलब हॉस्पिटल था। तो मैं को गया वहाँ। मैं तो पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा था, उतना पैसा भी नहीं था, फिर भी मैं इतना प्रॉब्लम बढ़ गया कि मैं गया वहाँ। मैं बोला जैसा भी जो भी हो, किसी भी तरह हम करवाएंगे ऑपरेशन। तो मेरे गांव के आदमी या बहुत अगल वगैरह आदमी लोग जो है अगल बगल के, बोले कि एक बार दिल्ली में पता करो, वहाँ उतना पैसा नहीं लगेगा। दिल्ली में गए। सबसे पहले एम्स के सामने में जो सफदरजंग हॉस्पिटल है उसमें दिखाया। उसमें सिर्फ PG डॉक्टर बैठे हुए थे। मतलब इस चीज़ को वो बोला कि कुछ भी नहीं है यार, कुछ नहीं है, दवा लिख दिया, बस मेडिसिन खाओ, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा तो देखा जाएगा। मुझे प्रॉब्लम इतना था, उनको मतलब छोटी सी प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे संतुष्ट नहीं हुआ। फिर मैं एक दिल्ली में एक और हॉस्पिटल था, क्या नाम था उसका, जवाहर कुछ कर कैसे ही नाम था। वो भी सरकारी हॉस्पिटल था। वहाँ गए, वहाँ तो 3 गर्ल्स बैठी हुई थी जो न्यू न्यू डॉक्टर या PG थी, जो पता नहीं, आई डोंट नो। उसने मुझे बोला कि क्या प्रॉब्लम है, मैंने बोला कि फिस्टुला। तो उसने तो देखने से ही मना कर दिया कि मुझे हम लोग को इसके बारे में आइडिया नहीं है, वो दूसरे सर आएंगे, वो फलना दिन लचना दिन तो आइएगा। मैं उस पुर्जा को वही फाड़ के फेंक दिया। फिर मैं सोचा कि नहीं, इधर इधर क्या मैं भटकना। फिर मैं चला गया हरियाणा पंचकुला। वहाँ गए, पंकज सर से मिल के बहुत ही अच्छा लगा। वो सर देखे एक बार में ही चीज़ को पकड़ लिए और MRI कराए। मुझे मतलब नॉर्मल फिस्टुला था, ग्रेड 1 का। मुझे तो लगा कि पता नहीं मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो गया होगा, क्योंकि 8 ईयर्स था। बट फर्स्ट डिस्चार्ज होने के बाद मैं ठीक हो जाता था उस टाइम। फिर भी उसके बाद उस बीच में बहुत ही कुछ पस इकट्ठा हो गया था, काफ़ी पेन कर रहा था। मैं गया वहाँ, MRI कराया, नॉर्मल रिपोर्ट था ग्रेड 1 का। तो ओपनिंग मेरा 2 था, कॉम्प्लेक्स हो गया था। मैंने पंकज सर से ऑपरेशन करवाया करीब 21 फरवरी को। उसके बाद मैंने 2 महीना वहीं पे ड्रेसिंग करवाया बलकार सर से। बलकार सर बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग करते हैं। उसके बाद 2 महीने के बाद मैं बिहार आ गया। उसके बाद मैं कब 4 तारीख को चेकअप के लिए गया था, यानी कि 2.5 महीना हुआ था। और 2 महीना करीब 15-16 दिन हुआ था, गया था मैं चेकअप के लिए। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका फिस्टुला ठीक हो गया है। मुझे तो बहुत ही खुशी मिला। इतनी इतनी प्रॉब्लम था। मुझे तो आशीष छोड़ देते क्या मुझे ठीक होगा कि नहीं होगा। मैं
मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पंकज सर और उनकी टीम को, जो आज मैं बहुत ही खुश हूँ, अच्छा हूँ, पहले से बेटर हूँ। पंकज सर के गाइडेंस जो बोले उसको मैं पालन किया, अभी भी कर रहा हूँ। किसी को भगवान न करे किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो, ये बहुत ही जटिल समस्या है, इसका कहीं भी अच्छा इलाज नहीं है। पंकज सर ही एक है जो अच्छे इलाज करते हैं, इनका सर्जरी करते हैं, क्योंकि वो ना फिस्टुला सर्ज स्पेशलिस्ट है, उसी चीज़ में एक्सपीरियंस है सर को। मैं तो सजेस्ट करूँगा किन्हीं को यदि फिस्टुला हो तो वो जाके पंकज सर से मिले, क्योंकि वो बेस्ट सर्जन है इन द वर्ल्ड फिस्टुला के।